ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ। Hello everyone, this is Japneet. Welcome back. I hope you guys are good. Our today's video is all about mental pressure. वीडियो डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में। सबसे पहले बात करेंगे पेरेंटल प्रेशर, सेकंड जो है दैट इज अवर एकेडमिक प्रेशर, एंड जो थर्ड है कि प्रेशर लेना ठीक है या फिर गलत है। सबसे पहले पेरेंटल प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इतना इफेक्ट नहीं डालता एक सिंगल और अनमैरिड स्टूडेंट पे। हालांकि अगर हम बात करें एक मैरिड वुमन के बारे में तो उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है। आप सिंगल हो, अनमैरिड हो, आपकी है एक फैमिली, राइट। और जो मैरिड रहते हैं, ठीक है, उनके होते हैं 2 फैमिलीज, ओके। तो उन पे जो प्रेशर होता है वो डबल ही होता है, ठीक है। हस्बैंड की तरफ से अलग प्रेशर। ये केसेस मैंने देखे हुए हैं, मेरे ऑनलाइन क्लासेस में भी देखे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स जैसे 12th कंप्लीट करके या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं, वो इतने इम्पेशेंट नहीं होते। वो क्या करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटली चलते हैं और अपना बैंड स्कोर ले लेते हैं। बट द थिंग इज कि जब मैरिड वुमेन की बात करते हैं तो मैं सभी के बारे में नहीं बोलता, तो प्लीज़ डिसलाइक मत करना, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि उन पे प्रेशर बहुत होता है दोनों फैमिलीज की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से। बट स्टिल मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहती है, ठीक है, दोनों ही केसेस में, वेदर अ पर्सन इज मैरिड और अनमैरिड। दूसरी चीज़ होती है एकेडमिक प्रेशर। देखो एकेडमिक में क्या होता है, आप एक ही चीज़ रेगुलर करते रहते हो। जब आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती तब दिक्कत आ जाती है। आप थोड़ी सी होप लूज़ करने लग जाते हो कि नहीं यार छोड़ो, लिव इट। बट हाँ, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने मुझे कहा कि सर आपकी जो मोटिवेशनल वीडियोस है वो देख के पेपर मैंने दोबारा भी भरा है एंड बढ़िया स्कोर भी आया। सो बहुत बढ़िया बात है गाइस। मैं तो यही कहूँगा कि होप बिल्कुल भी लूज़ नहीं करनी चाहिए, नेवर गिव अप। एक बार किसी एक स्ट्रीम में आप चले गए तो बस चले गए। इसी कैटेगरी में एक और चीज़ आ जाती है कि जब आपके साथ वाले का पेपर क्लियर हो जाता है, टेस्ट क्लियर हो जाता है, अच्छा स्कोर आ जाता है और वो फाइलिंग के लिए अप्लाई कर देता है एंड उसको ऑफ कोर्स जो प्रोसेस है वो चलने लग जाता है, तब आपको थोड़ा प्रेशर और हो जाता है कि यार ठीक है, जेलसी अलग चीज़ है, ठीक है, उसको छोड़ो। बट हाँ, वो भी होती है, बट प्रेशर रहता है कि यार मेरी बारी कब आएगी, है ना। मेरे बैंड बस वो 6 ईच आ जाए, वो कैसे आएंगे। तेरे नाल हुंदा सी वो जहाज चढ़ भी गया, इसे प्रेशर दे विच तैनू हौल जा पिया। ये मैंने खुद लिखा था बाय द वे, बहुत पहले लिखा हुआ है। अगर टाइम लगे तो मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा इस पर वीडियो। तो जो थर्ड पॉइंट है दैट इज दिस प्रेशर फाइन और नॉट, मतलब ये प्रेशर सही है कि नहीं है। 2 चीज़ें हैं। एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना, ये बहुत गलत बात है, डिप्रेस हो सकते हो, ठीक है। नेगेटिव जो थिंकिंग है वो आपकी बनती जाएगी, ठीक है। और ऑफ कोर्स यार उसका जो नतीजा रहता है, रिजल्ट रहता है, ठीक है, कि वो गलत ही होता है, किसी न किसी आप बैड एक्टिविटी में जा सकते हो। तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए बहुत ज़्यादा। बट हाँ, कुछ प्रेशर ज़रूरी है। अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर तो चाहिए होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस तो चाहिए होता है कि हाँ यार, कि ठीक है छोड़ो यार, ये व्हाट्सअप वगैरह को छोड़ो, लीव इट। अब आप थोड़ा सा फोकस करते हैं, 1 मंथ है मेरे पास, 1 मंथ में मुझे कंप्लीट करना है, दैट्स इट, ठीक है। प्रेशर बहुत ज़्यादा लोगे तो वो बहुत खतरनाक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कुछ हद तक लो। अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं सचिन तेंदुलकर की या फिर MS धोनी की। जब वो फील्ड पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर लाखों करोड़ों फैंस का प्रेशर रहता है, ठीक है। और वही फैंस जब वो हारते हैं तो उनके घर पे पत्थर मारते हैं, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अब वो चीज़ नहीं होती बट पहले थी। तो इतने ज़्यादा प्रेशर में भी वो बिल्कुल काम रह के अपना परफॉर्म करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर रखते हैं, वही चीज़ आपको करनी है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि देखो उनका प्रेशर पेरेंट्स का वो जायज़ भी है। जायज़ तब होता है अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, अच्छे से पढ़ते नहीं हो। देखो इसमें सारी गलती हम पेरेंट्स की नहीं निकाल सकते, ये कुछ आप पे भी है। दोनों चांसेस हो सकते हैं। कई बार प्रेशर पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा होता है, कई बार आप नहीं अच्छा परफॉर्म करते। तो इसको बैलेंस करके चलोगे, फिर आप ठीक परफॉर्म कर पाओगे एंड अपना स्कोर लेके आ सकते हो। ਹੁਣ ਐਵੇਂ नहीं कहन लग जाना घरदिਆਂ ਨੂੰ कि मम्मी भी हुण मेरे ते प्रेशर ना पायो, देख लो फिर मेरे तो पढ़िया भी नहीं आना। सो आप भी बिल्कुल काम होके अच्छे से परफॉर्म करो, अपनी प्रैक्टिस करो। एंड जो पेरेंट्स है उनको भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो उनके साथ बैठो, अच्छे से बात करो कि नहीं मम्मी या पापा मुझे 1 मंथ तो चाहिए, देखो परफॉर्मेंस के लिए, है ना, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, मैं वीकली परफॉर्मेंस आपको दिखाता रहूँगा कि मेरी ये वीकली परफॉर्मेंस है। अगर तो यार आप देखो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है एंड आप रियली अपने एम पे वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका स्कोर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो नेवर गिव अप। प्रेशर ज़्यादा मत लो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है
तो उस सिचुएशन को थोड़ा सा दूर रखो। अगर लगता है कि हाँ पेरेंट्स से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो उनसे बात करो, और अगर लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस में कोई कमी है तो उस पर वर्क करो। ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप भी अपनी परफॉर्मेंस को पूरा अप टू द मार्क रखो एंड बढ़िया बढ़िया परफॉर्म करो। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। शायद आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो से। अगर 1% भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 70K, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।